गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह 10:30 बजे। बस नहा धो रही हैं, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। बस अब बचा है एक काम, जो कि है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आज मेरे लिए, क्योंकि आज लगने वाला है डीबू को इंजेक्शन। और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि पता नहीं एक इंजेक्शन लगेगा, 2 लगेंगे या 3 लगेंगे, कुछ नहीं पता। अभी वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने इंजेक्शन लगने हैं। बट आज बहुत ज़्यादा रोने वाली है डीबू, तो कुछ नहीं कर सकती मैं भी। लगवाना भी ज़रूरी है, बच्चों को ये लगते ही हैं। 9 मंथ का उसको लगना था, तो अभी बस 29 को वो 10 मंथ की हो जाएगी। तो उसकी थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब चल रही थी, बुखार वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था। तो बुखार वगैरह में या तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो तो लगते नहीं है इंजेक्शन। तो आज उसकी थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, उससे पहले इसको इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। तो आज इसको लगवा के लाती हूँ इंजेक्शन। कहाँ कुछ मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ही लेके जा रही हूँ, पकड़ना भी पड़ेगा इसको। तो व्लॉग बनाऊँ या इंजेक्शन लगवाऊँ। और ये गवर्नमेंट वाली डॉक्टर ऐसी रहती है, इनका मतलब इतना रूडली बिहेव होता है ना, ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, फिर मेरी हो जाएगी वहाँ पे लड़ाई, क्योंकि मैं इतना सुनती नहीं हूँ। इंजेक्शन लगा रही हो तुम, तो इसमें कोई बच्चों को एहसान नहीं कर रही हो इंजेक्शन लगा के। और सीरियसली ना, इनका बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव होता है। लगवाने के बाद आपसे मिलती हूँ, तो आप भी देखना कि डीबू रोएगी तो सही, ऐसा नहीं है। जाती हूँ तो सोच रही हूँ पहले जाके इसका दूध गर्म करके रख जाऊँ, आके फिर ये दूध वगैरह अपना पी लेगी, फिर आऊँगी गर्म करूँगी, तो फिर ज़्यादा ये रो रो के कलेश ही मचा देगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेनलेस इंजेक्शन बोल देते हैं कि हाँ पेनलेस है, नहीं दर्द होगा, बट होता है बच्चों को दर्द। चाहे आप प्राइवेट में लगवा लो, चाहे आप गवर्नमेंट लगवा लो, इंजेक्शन में दर्द तो होगा ही बच्चों को। और होप बस थाई पे ना लगे, क्योंकि थाई वाले इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बच्चों के पैर भी हल्का सा हिल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाथ पे लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाथ का इतना दुखता नहीं है, बट थाई वाला बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो दूध गर्म कर लेती हूँ। अभी दूध मैंने रख दिया है, और मैं अभी आपको डीबू को दिखाती हूँ कि वो भी कितना आराम से खेल रही है, और फिर आने के बाद दिखाऊंगी उसका। आ गया मेरा चंदा सा बच्चा, और देखो देखो, वाह कितना कचौड़ा है, कितना कचौड़ा है, कितना कचौड़ा है। बस अभी लेके जाते हैं इसको और लगवा लाई हूँ डीबू को इंजेक्शन। और जिसका डर था ना, वही वाला इंजेक्शन लग गया, थाई पे इंजेक्शन लग गया। और बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, बट अभी तो खेल रही है। गोलू लोई लोई कर लिया बच्चा ने, आप रोए। और अभी देखो कितनी शांत बैठी है बेचारी, लगवा के 3 इंजेक्शन लग गए। बहुत रोया मैं बहुत रोया मम्मा। और एक्सरसाइज कर रही है कि दर्द ना हो। मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा। ये देखो खेलना देखो इसका, इसका खेलना देखो, इसका खेलना देखो। उठ जाओ बच्चों। अभी ना खड़े होने के ट्राई करती है। हाँ क्या बोलते हो आप, क्यों बना दे हो। अब इसके दांत वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे करती रहती है, कैसे करती रहता है ऐसे। तो वहाँ पे इसको इंजेक्शन लगा था, ये भूल गई सांस, क्योंकि ये रोती है ना तो सांस भूल जाती है। और मेरा हो गया बस, ये हो गया ऐसा मन कर रहा था इसको लेके भाग लूँ बस, और इंजेक्शन ना लगवाऊँ। पहले हाथ पे लगा, फिर थाई पे लगा, फिर दोनों हाथों पे लगा, और राइट वाली थाई पे लगा। आपको मेरे को देख लिया, देखो। मेरा बच्चा अब मत करना मम्मा, पिटी कर दो। क्यों लगाए इंजेक्शन मेरे को 3 इंजेक्शन क्यों लगवाए। मेरा चांद बेटा, ऐसे कट क्यों कर रहे हो मुंह में, क्या ले रहे हो, दिखाओ, आ करो। पेन शुरू हो गया। आओ 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 आओ, मेरा बेटा जी। शोई शोई करनी है आपको, शोई शोई करनी है।
इंजेक्शन वगैरह लगा था, तो मैं सोच रही थी कि कभी उसको फ़ीवर वगैरह ना आ जाए। तो फ़ीवर वगैरह तो टचवुड उसको नहीं आया। इंजेक्शन तो 3 लगे थे, बट शुक्र है कि कोई से भी इंजेक्शन में उसको पेन भी नहीं हुआ। बस वो लगवा के आई, थोड़ी सी देर आके सो गई थी, उसके बाद वो आराम से खेल लिया। उसके कोई दर्द नहीं, उसके कोई बुखार नहीं। मैं इसीलिए डर रही थी लगवाने में, क्योंकि लेट भी थोड़ा उसकी तबीयत की वजह से भी और कुछ मेरी वजह से भी, क्यों मैं सोच रही थी कि भाई 3 इंजेक्शन लगेंगे, दर्द होगा, फिर परेशान होगी, बुखार होगा। इसलिए मैं भी थोड़े से डिले कर रही थी कि नहीं, थोड़े दिन बाद लगवा लूँगी, थोड़े दिन बाद लगवा लूँगी। लेकिन लगवाने थे तो फिर मैंने लगवा के छुट्टी कर दी। तो टचवुड उसको पेन वगैरह तो नहीं हुआ, अब तो बिल्कुल ठीक है वो। छोटे बच्चे हैं, अभी इस संडे को पोलियो की दवाई भी पिलाई जाएंगी, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवा लें। पहले लॉकडाउन से पहले तो शायद हर महीने या 2 महीने में पोलियो की दवाई पिलाई देते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है ये कोरोना के बाद से पोलियो की दवाई बहुत ही ज़्यादा कम पिला रहे हैं। तो मैं तो छोड़ती नहीं हूँ, जितनी बार भी आते हैं उतनी बार दोनों को पिलाती हूँ। डीवो तो शायद फर्स्ट बार ही पिएगी, अब हाँ पहली बार ही पिएगी पोलियो। तो चाहत को भी पिलानी है, क्योंकि अभी 5 साल की नहीं हुई है। अभी जून में उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो आपके लिए अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं। उसकी शॉपिंग वगैरह करनी है, बर्थडे के कपड़े वगैरह उसके लाने हैं, तो दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट मंथ ज़रूर देखना, 27 जून को उसका बर्थडे है। अभी से इतनी एक्साइटेड है कि मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है। और उससे पूछ लो कि आपको बर्थडे पे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मुझे बस केक चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया चेंज करेगी, क्योंकि बच्चे दोनों पूरा दिन नीचे रहते हैं, तो गंदी नहीं होती ऊपर की चद्दर। और सोच रही हूँ चेंज कर देते हैं, उन्हें उनको नीचे सुला के आएंगे और गर्मी ऊपर अपना झाड़ू पोछा, तो चद्दर वगैरह चेंज कर देती हूँ। और आज हो रहा है बारिश का मौसम, और अभी 12:30 हो रहे हैं, तो काम हो गया मेरा थोड़ा सा लेट, क्योंकि डेवू सोई नहीं थी। और आंधी भी कल शाम के टाइम इतनी तेज आ गई थी, तो मतलब छत पे पूरी पर कमरे में ऊपर पत्ते हो रहे थे। तो ऊपर तो मैं 2 या 3 दिन में एक बार झाड़ू पोछा करती हूँ, ऊपर इतना बिखरता ही नहीं है। जो भी खिंडना विंडना सब कुछ नीचे ही होता है बच्चों का। तो अभी करती हूँ यहाँ का काम, सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और चद्दर चेंज कर लेती हूँ अपनी। और अभी 3-4 दिन से, तो मतलब 3-4 दिन से भी क्या, हफ्ता ही हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज थोड़ा सा मौसम तो ठंडा है, बारिश भी आई थी थोड़ी सी। तो अभी देखते हैं कि कभी फिर बारिश होने के बाद और ही ज़्यादा भड़का ना बन जाए, कभी और ज़्यादा राम जी इतनी गर्मी कर देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा। और बेडशीट वगैरह मैंने अपनी अच्छे से लगा दी है बेड पे, और फिर उसके बाद मैंने अपनी झाड़ू निकाली थी। और झाड़ू में आप देखना कि बैली के कितने ज़्यादा बाल निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाता है उसके बाल साफ़ करने में। ऐसे सारे के बिखरे रहते हैं, झाड़ू में से ऐसे उड़े उड़े फिरते हैं उसके बाल। ये देखो कि कितने ज़्यादा बाल उसके निकले हुए हैं यहाँ पे। आपको दिखाती हूँ, मतलब जिनके डॉगी होते हैं ना, उनको तो पता ही होता है कि डॉगी के कितने बाल उतरते हैं, और हमारे डॉगी के इतने बाल उतरते हैं। मतलब कोई भी जगह घर में ऐसे नहीं होगी जहाँ उसके बाल नहीं मिलेंगे। सुबह झाड़ू निकालने में मेरे को आधा घंटा पौना घंटा आराम से लग जाता है पूरे घर में से, सिर्फ नीचे से, क्योंकि पूरे में घूमता है, बांधते उसको हम है नहीं, तो सारे में बाल ही बाल, इतने गुच्छे के गुच्छे निकलेंगे बाल की। बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं इससे। और अभी देखो, ये बस अब मैंने हल्का सा बस इसी टेबल के पीछे से निकाला, और ये देखो इसके बाल, ये देखो कितने बाल, ऐसे डेली इतने बाल उसके निकलते हैं। बहुत परेशान हूँ उसके बालों से। तो मैं बीच में तो उसकी क्या आदत हो गई थी, जाता और सोफ़े के ऊपर बैठ जाता लाट साब बन के पूरे सोफ़े पे, क्योंकि मेरे सोफ़े का वैसा वेलवेट वाला कपड़ा, तो सारे बाल उस सोफ़े के ऊपर चिपक जाते। बड़ी मुश्किल से मैंने सारे बाल हटाए, फिर इसकी सोफ़े पे बैठने की आदत छुड़वाई। इसको अब तो मैं बाहर ही रखती हूँ, मेरे को कमरे में दिख जाता है तो मैं निकाल देती हूँ, बस बाहर ही रहता है। भी बांधते हैं नहीं, बांध देंगे तो ऐसे रोने लग जाता है ये कि मेरे को खोल दो, मेरे को बांध क्यों दिया। और ये देखो भाई, मतलब एक कमरे में से उसके इतने बाल निकले हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे घर में से उसके कितने बाल निकलते होंगे। ये देखो, ये सिर्फ इसमें बाल ही बाल हैं उसके, ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये सारे बैली के बाल हैं, ये सारे इतने, पूरा एक ये डस्ट वाइपर पूरा भर गया, ये पूरे उसी के बाल हैं। पोछा मैंने अपना कर लिया है, और देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया। वो वहाँ पे रखी है मेरी रिंग लाइट, ये शीशा इधर,
और बेड की चादर भी मैंने चेंज कर दी थी। तो बस अब करनी है मुझे अपनी अलमारी सेट, और आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा बिखरी पड़ी है। बस वही नीचे वाला हाल है, अलमारी में से सामान निकाला और उठा के ऐसे ही फेंक दिया। तो अभी देखना आपकी कितनी गंदी अलमारी, ये देखो कुछ इस तरीके से खिनी पड़ी है पूरी अलमारी, बहुत ही ज़्यादा सामान ऐसे ही फेंक रखा है इसमें। बस अब इसको करूँगी क्लीन, झाड़ू पोछा तो कर लिया है। मुझे एक दिन शायद लगा के अपने जो चप्पल वगैरह है, मेरे सैंडल वगैरह, शायद उनको भी एक दिन उठा के अच्छे से रखना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अब ये वाली अलमारी करके एक दिन और फ्री होके फिर मैं करूँगी अपने उस वाले रूम में एक अलमारी जिसमें मेरे सारे फुटवेयर रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ सारों को एक बार अच्छे से साफ़ वाफ करके, और कुछ ऐसे बिखरे पड़े हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर है, तो सारे एक जगह रख दूँगी अपने। और कुछ अभी जो थे आपने देखा मीशो हॉल वाले जो मैंने नए मंगाए थे, उनको भी उठा के ऊपर रख दूँगी। तो सोच रही हूँ आपके साथ उसका एक छोटा सा व्लॉग ही बना लूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरा खुद का फुटवेयर कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको जल्दी कि कितने ज़्यादा कलेक्शन रखा है मेरे पास। बट पहनना कुछ नहीं है, मुझे पहननी चप्पल ही है घर पर, और बाहर जूती पहननी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहनना है। तो बस ऐसे ये सारा ऐसे ही ऊपर नीचे का ऐसा ही है, बच्चों को भी ऐसे ही है, आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, मेरे भी आधा ऊपर है सामान आधा नीचे, ऐसे ही फैला रहता है पूरे घर में। तो बस अभी ये सोच रही हूँ एक दिन टाइम निकाल के उस वाले रूम की सफाई, तो उसमें कुछ है नहीं वैसे, बस उसमें एक अलमारी है वो, तो मैं सोच रही हूँ उसमें मैं अपने सारे फुटवेयर वगैरह अच्छे से साफ वाफ करके अच्छे चाके ही रख। मैं अब कर लेती हूँ इस वाली अलमारी को साफ़, और इस व्लॉग को करती हैं पे एंड। अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पर नए है, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिल जाए। और अब मैं जल्दी व्लॉग डालूँगी, क्योंकि अब मतलब ऐसा है कि मेरे बहुत सारे ब्लॉग बन जाएंगे। कुछ चाहत का भी बर्थडे है, फिर डीवू का भी है, फिर रक्षाबंधन भी है, और फिर कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम भी है। तो अभी नहीं बताऊंगी कि क्या प्रोग्राम है हमारे घर में, तो आप तभी देखना जब मैं वो वाला ब्लॉग डालूंगी। तो बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तब तक आप ये वाले ब्लॉग देखो और बहुत सारा प्यार दो। नए ब्लॉग देखने के लिए इस वाले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना।